गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह, वेलकम टू स्टडी पेंथर। आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और कोलिनियरिटी, इसके अंदर एक रिलेशन है स्टूडेंट्स। यदि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 0 होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, मींस ट्राइंगल बनती ही नहीं है। इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स, उसका डेरिवेशन आना चाहिए। इसलिए मैंने इन क्वेश्चन जो 3 लिखे हैं उसमें पहला क्वेश्चन यही है कि डेरिवेशन फॉर द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन। यदि हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी ट्राइंगल के तो हम उसका कैसे निकाल सकते हैं एरिया। तो डेरिवेशन के लिए स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल बनानी जरूरी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए उसके लिए। तो मान लीजिए ये आपके 3 पॉइंट हैं, इनको एक दूसरे से मिला दीजिए और आपकी ट्राइंगल समझो बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट कीजिए। ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। इसके पॉइंट x1 y1, सपोज कीजिए इसके हैं x2 y2, कोऑर्डिनेट्स हैं ये x3 y3। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये है एक प्लेन के अंदर जहां पर x एक्सिस xo x डैश yo y डैश दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ O पर, यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 होती है, मींस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं ओरिजिन पे। O का मतलब है ओरिजिन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें निकालना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा अपने पास से। वो क्या है, आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। B से ड्रा कीजिए, A से भी ड्रा कीजिए और C से भी ड्रा कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए, यदि ध्यान से देखेंगे तो ये जो फिगर आपके सामने है इसके अंदर 3 ट्रेपीजियम है। 3 ट्रेपीजियम फिगर, कौन सी, ए बी। नाम नहीं है, कोई नहीं, इसको यहाँ सी कर लीजिए। इसको यहाँ सी तो पहले से यहाँ पे है तो इसको डी कर लेते हैं। और जो परपेंडिकुलर डाला है बी से, ये एल, ए से डाला है ये एम, सी से डाला है ये एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नाम लेते हैं ट्रेपीजियम का। कौन सी 3 ट्रेपीजियम बनी, ए बी एल एम। यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस हैं, बी एल और ए एम। इसके बाद जो दूसरी ट्रेपीजियम है वो है ए एम एन सी। जब इन दोनों का एरिया निकाल के जोड़ेंगे आप तो आपकी पूरी फिगर का एरिया बन जाता है और उसी फिगर में क्या आ जाती है, आपकी एबीसी ट्राइंगल। लेकिन यदि इस पूरी फिगर में से इस 2 ट्रेपीजियम के एरिया के सम में से मैं एक ट्रेपीजियम जो नीचे वाली और भी बनती है यहाँ पर BLNC, इसको माइनस कर दूं तो किसका एरिया बचेगा स्टूडेंट्स, ट्राइंगल का। तो क्वाइट्स क्लियर। और कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं, यहाँ पे, यहां से करते हैं सॉल्यूशन। देखिए हमने जो किया वो, हमने क्या किया, पहले तो लेट 3 पॉइंट्स A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 in a Cartesian plane। ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर 3 पॉइंट है ए बी सी स्टूडेंट्स। देन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी क्योंकि आपने ज्वाइन कर दिया है पॉइंट्स को। अब क्या करेंगे, फॉर्म लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म। नाउ ड्रा ए, पहले बी से लिख देते हैं, ड्रा बी एल ए एम और सी एन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये तीनों परपेंडिकुलर आपने एक्स एक्सिस पे डाले स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके साथ साथ
तीन परपेंडिकुलर जो डाले हैं, ठीक है। ये डालने के बाद अब आपको मेन चीज क्या चाहिएगा, आपको एरिया चाहिए किसका, ट्रेपीजियम का, ABLM। यानी कि आप क्या कहेंगे, आपको यहां लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ योर डिजायर्ड ABC ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए मैं TRAP लिख देता हूं, पूरा नहीं लिखूंगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सी, ABLM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दूसरी कौन सी, ये AMNC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, किसका माइनस कर दे ताकि ऊपर वाली ट्राइंगल का बचा, ये नीचे वाली BLNC। अब स्टूडेंट्स देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, मैं यहां लिखता हूं, एरिया आपको पहले से पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड है, जैसे इस ट्रेपीजियम में ABLN में BL और AM पैरेलल साइड्स हैं, इस पर इस दरवाली में देखना AM और NC या CN के लिए ये पैरेलल साइड्स हैं और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई, इस के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है LM और इसके अंदर कौन सी है MN और BLNC के अंदर कौन सी है LN, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स BL AM इंटू BL प्लस AM इंटू, अब क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABLM क्या हुआ 1/2, पैरेलल साइड का सम क्या इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है LM प्लस 1/2 इंटू AMNC पैरेलल साइड्स होगी AM और NC, ये दोनों पैरेलल है, तो इंटू AM प्लस NC इंटू, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है MN माइनस 1/2 इंटू, माइनस किसका करना है, नीचे वाली ट्रेपीजियम का, तो इसमें पैरेलल कौन सी है BL और NC, BL प्लस NC और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है LN, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस LN दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू BL प्लस AM। अब BL क्या स्टूडेंट्स, BL पे आइए, BL यहाँ, यानी कि इसको BL को यहाँ तक को हम क्या कहेंगे, इधर X और इधर Y, तो Y की वैल्यू क्या हुई यहाँ Y2, तो Y2 प्लस AM ये यहाँ पर Y की वैल्यू क्या है Y1 इंटू LM, आपका LM कितना होगा, OM में से OL को माइनस कर दीजिए, अब OM कितना है आपका X1 और OL कितना है X2, सो X1 माइनस X2, ये एरिया होगा स्टूडेंट्स ट्रेपीजियम ABLM का एरिया, प्लस 1/2 इंटू AM प्लस NC AM, यानी कि वही कितना हो गया, यहाँ पर Y कितना हो गया Y1 प्लस NC यहाँ पर Y पार्ट कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है Y3 और इंटू MN स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे, ON में से OM माइनस कर दीजिए, तो ON क्या है आपका X3 और OM कितना है X3 माइनस X1, तो ये हो गया X3 माइनस X1 माइनस 1/2 इंटू BL प्लस NC, BL कहाँ है आपका BL, यहाँ पर Y की वैल्यू क्या है Y2 प्लस NC यहाँ पर Y कितनी है Y2 प्लस Y3, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू LN, अब LN कितना है आपका, ये है LN, ON में से OL माइनस कर दीजिए, यानी कि
एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x3 और ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x2, तो x3 माइनस x2। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/2 कॉमन लीजिए, 1/2 जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा, जो बचा उसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अब x1 इंटू y2 क्या हो गया, x1 y2 प्लस x1 इंटू y1 x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, अब यहाँ से आइए प्लस x3 से इसको मल्टीप्लाई की 1/2 तो बाहर चला गया, x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ माइनस है, अंदर जाएगा चेंज हो जाएगा। 1/2 तो कॉमन है, x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y की 2 को, x की 3 y2 लेकिन माइनस की, माइनस x की 3 y2। अब ये प्लस माइनस माइनस की x3 y3, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस x2 y2 और प्लस यहाँ और आगे कर देते हैं प्लस x2 और y3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी ब्रैकेट यहाँ से बंद है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करेंगे, कुछ कॉमन है तो उसको काट दीजिए, x1 y1 प्लस, कहीं माइनस प्लस है, ये रहा स्टूडेंट्स, ये कट गया। x2 y2 माइनस प्लस का है, कहीं x2 y2, हाँ ये रहा, और कहीं x3 y3 भी है, ये प्लस और ये x3 y3 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बचा 1/2 इंटू, अंदर क्या बचा, x1 वाली टर्म पहले इकट्ठा कर लेते हैं, x1 y2 ये रहा, x1 y2, इसके बाद देखिए x1 कहीं पे है, x1 ये रहा, माइनस x1 y3 माइनस x1 y3। x1 वाले हमने इकट्ठे कर लिए स्टूडेंट्स। अब x2 वाले पे चलते हैं, x2 y1 यानी कि माइनस x2 y1। अब और देखिए कहीं x2 वाली टर्म x2 y3 प्लस x2 y3। अब किसकी बच गई, x3 वाली, x3 y1 प्लस x3 y1 और कहीं है x3, ये रहा माइनस x3 y2। पूरा हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 1/2 इंटू, यहां से कॉमन लीजिए क्या, x1, तो क्या बचा यहां से x1 इंटू y2 माइनस y3, यहां से प्लस का x2 कॉमन लीजिए, क्या बचा यहां से y3 माइनस y1, यहां से x3 कॉमन लीजिए, क्या बचा y1 माइनस y2। यही फार्मूला है इसका, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल का जब उसके वर्टिसेस दिए हों तो एरिया निकालेंगे तो होगा स्टूडेंट्स 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और इसी एरिया के फॉर्मूले पर रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स दो, 3 क्वेश्चन, एक तो हम डेरिवेशन कर चुके, दूसरा क्वेश्चन है हमने एरिया निकालना है, और तीसरे में हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं स्टूडेंट्स। कोलिनियर का मतलब समझ लीजिए आप कि वो एक लाइन पे होते हैं, और एक लाइन पे यदि 3 पॉइंट्स हैं तो उनसे ट्राइंगल बन ही नहीं सकती। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0, क्योंकि ट्राइंगल की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो हम इसको यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। अब इसको हटाते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, और वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। इसको रब कर देते हैं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला याद कीजिए क्या था, अभी हमने निकाला था 1/2 इंटू पहले x1 कॉमन, फिर x2, फिर x3 कॉमन। एक बार लिखते हैं स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू पहले क्या था x1
और इंटू क्या था y2 माइनस y3, फिर x2 कॉमन, फिर क्या था y3 माइनस y1, और फिर क्या कॉमन था x की 3 और अंदर y1 माइनस y2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फॉर्मूला, और ये क्या फॉर्मूला हो गया हमारा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का। और इसको करने के बाद हमने निकालना है, हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, और वर्टिसेस क्या है आपका, ए है -5 -1, बी है आपका 3 -5 और सी है आपका 5 2। ये 3 आपको वर्टिसेस दिए। यहाँ से एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, आपको पहचानना है एक्स वाई, x1 कौन सा होगा आपका -5 इंटू, आगे क्या है y2 माइनस y3, y2 कहाँ है ये रहे -5 माइनस y2 माइनस y3, ये क्या है आपका 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस x2 कौन सा आपका ये रहा 3 इंटू y3 माइनस y1, y3 कहाँ है ये रहा 2 माइनस y1 क्या है -1, माइनस और माइनस +1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या होगा प्लस x3 क्या है 5 इंटू y1 माइनस y2 क्या है -1 माइनस y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और y2 कितना हो गया 5। ठीक है, तो अब कितना हो गया आपका ये देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस प्लस 35 प्लस 9 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 35 44 और 20 64, तो 1/2 इंटू 64 दैट इज इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस ट्राइंगल का जो एरिया, क्योंकि 32 स्क्वायर यूनिट्स है, इसलिए हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर कब कहा जाएगा, जब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या आता है 0। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, वहां पर हमने यही दिखाना है कि उन्होंने खुद कहा हुआ है कि वैल्यू निकालिए के की एरिया, कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम क्या कर देंगे के की वैल्यू निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल को स्टूडेंट्स क्या कर देंगे इक्वल टू 0। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पहले ही यहाँ लिखा हुआ है, अब इसी को करेंगे। तो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये है, और आपके पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पर लिख लीजिए। आपके ए है आपका 2 3, बी पॉइंट है आपका 4 और के, और सी पॉइंट है आपका 6 -3। इन पॉइंट से आपने एरिया निकालना, और इक्वेट किससे करना है 0 से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 क्या स्टूडेंट्स आपका 2 इंटू y2 माइनस y3 क्या है k माइनस y3 क्या है -3, माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस x2 क्या है आपका 4 इंटू y3 माइनस 1 y3 क्या है आपका -3 माइनस y1 क्या है आपका 3। ठीक है, प्लस x3 क्या है 6 इंटू y1 माइनस y1 क्या है 3 माइनस y2 क्या है आपका स्टूडेंट्स k, और ये इक्वल टू क्या होगा 0। 1/2 को इधर ले जाएंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे 2k प्लस 6 प्लस 4 इंटू माइनस के 6 प्लस 18 माइनस के 6k दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा आपका 2k प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2k और माइनस 6k क्या बचा माइनस के 4k। ठीक है स्टूडेंट्स, और 18 और 6 कितने हो गए 24 प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, दोनों कट गए।
तो -4k इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 0। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने k की वैल्यू निकालनी थी, वो 0 आई जब इन पॉइंट्स को कोलिनियर माना गया। कोलिनियर मानने का मतलब ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने 0 पुट किया तो k की वैल्यू आ गई। यदि आप k की वैल्यू को यहाँ रखते हैं, इन पॉइंट्स में रखते हैं स्टूडेंट्स, और एरिया निकालते हैं, तो आपका एरिया कितना आएगा? 0। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसका रिलेशन कोलिनियरिटी से भी है स्टूडेंट्स, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन करेंगे फार्मूला, और कोलिनियरिटी से इसका रिलेशन ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि 0 है, इट मींस ट्रायंगल बनी ही नहीं, और ट्रायंगल बनी नहीं तो उसका एरिया होगा नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, यानी कि ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं है, तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, यानी कि कोलिनियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, फिर मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।